हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द कुंजाई ट्रेनिंग सेशन। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो थोड़ा सा हटके टॉपिक लिया है, दैट इज डोपामिन। लास्ट सेशन में हमने जब स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करी थी, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस इन लाइफ, तो वहां पे एक बात आई थी हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जब भी रिलीज होते हैं तो उनके साथ ही एक हार्मोन और रिलीज होता है बॉडी में, जिसको हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस बोला जाता है, एंड दैट हार्मोन इज डोपामिन। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि डोपामिन के फायदे क्या क्या हैं, क्यों हमारी बॉडी के लिए डोपामिन जरूरी है, और डोपामिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है, हम ऐसे क्या क्या काम करें, कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें जिससे कि हमारी बॉडी में डोपामिन बने, जो कि एक नेचुरल रिवॉर्ड है, एक नेचुरल विनिंग प्राइज होता है हमारी सिचुएशंस का। सो दैट इज डोपामिन, जो बायोसाइड से हैं, जैसे आदर्स आप जानते हैं डोपामिन हमारे शरीर में रिलीज होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो बेसिकली डोपामिन मीन्स बी हैप्पी। सबसे पहले जानते हैं डोपामिन होता क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, या तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। तंत्रिका तंत्रों के बीच में जो केमिकल हमारे सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। सपोज मुझे भूख लगी है और मेरे माइंड को कैसे पता चलेगा कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। सो इस तरह की पेट में एक्टिविटीज होंगी, बाइल जूस स्क्रीट होंगे, हमारा गला सूखने लगेगा, पेट में क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाएंगे, और वो सिग्नल नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे माइंड को भेजे जाएंगे कि समथिंग इज हैपनिंग इन द बॉडी एंड समथिंग इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सो यू विल रिकॉग्नाइज कि बॉडी को क्या चाहिए, पानी चाहिए या खाना चाहिए या हमें सोना चाहिए, हम थक गए हैं। सो इस तरह के जितने भी सिग्नल होते हैं वो नर्व्स, जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये ब्रेन को पहुंचाते हैं। सो बेसिकली ये एक तंत्रिका, जो हमारा जो नर्व सेल है उसका एक एंड है और ये दूसरा एंड है। ये बहुत एनलार्ज व्यू में दिखाया है इसको साइनेप्स बोलते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से क्लोजली अटैच नहीं होते, इनके बीच में हल्का सा गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप, और उस गैप के बीच में जब भी यहां तक सिग्नल सपोज आया है तो इस सिग्नल को दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने में बीच में केमिकल हेल्प करते हैं। उन्हीं केमिकल में से एक केमिकल होता है डोपामिन, दैट इज हार्मोन ऑफ प्लेजर, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सो एक मैंने सिंपल आपको बता दिया कि जब भी आपकी बॉडी खुद से इसको बनाती है, आपकी बॉडी में ये खुद से रिलीज होता है, और इसको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। ये काम क्या करता है, डोपामिन हमारे शरीर में काम क्या क्या करता है। डोपामिन प्ले अ रोल हाउ वी फील प्लेजर। सपोज हमने खाना खाया, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, भूख लगी है, हमारे ब्रेन को सिग्नल गया कि हमें भूख लगी है, और जब हम कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। वो अच्छा कौन फील कराएगा, एक और हार्मोन जो रिलीज होगा, दैट इज डोपामिन, जो सिग्नल देगा हमारे दिमाग को कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड, अब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, और हमें अच्छा फील होता है। लाइक जैसे हमने बहुत अच्छी फिल्म देखी, कोई कॉमेडी मूवी है, जैसे भी जेनर की मूवीज हमें पसंद हैं, हम बोलते हैं कि यार बहुत मजा आया इस मूवी को देख के। इट मीन्स वो मजा कैसे आया, जब आप उस मूवी में थे, मूवी को देख रहे थे, तो साथ के साथ आपका माइंड, आपकी जो हाइपोथैलेमस में ग्लैंड्स होती हैं, वो उस हार्मोन को क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी, और आपको अच्छा लग रहा था, ठीक है। आपने कोई अच्छा खाना खाया, कोई भी प्लेजर, आपने गेम खेली, गेम जीती, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी काम में आपको मजा आता है, इट मींस वो काम करते हुए आपके शरीर डोपामिन रिलीज करता है। इट इज मेड इन द ब्रेन थ्रू टू स्टेप प्रोसेसेस, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अमीनो एसिड टायरेनोसिन एक सब्सटेंस डोपा बनाता है, और डोपा जो है वो अमीनो एसिड के साथ जुड़ के डोपामीन बन जाता है। सो मीन्स डोपामीन दो शब्दों से मिला है, डोपा और अमीनो एसिड। इट काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस मैंने बताया जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है,
जनरली स्ट्रेस कब होता है? जब आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते या आपके पास किसी चीज की कमी होती है। सपोज आपके पास पैसे की कमी है तो स्ट्रेस होगा। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, कोई हेल्दी रिलेशन नहीं है अपना फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, तो स्ट्रेस होगा। अगर आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस होगा। अच्छी जॉब नहीं है तो स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं उनको काउंटर करता है डोपामिन। स्ट्रेस हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, जब भी आप फियर में होते हैं, आपको डर लगता है, आप प्रेशराइज होते हैं, कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम होती है, तो स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। इससे हमें पता चलता है कि बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रेस है। ये भी हमारा ब्रेन ही स्क्रीट करेगा। सपोज मैंने सांप देख लिया, ठीक है, मैंने एक सांप देख लिया, तो होगा क्या कि मेरे दिमाग में इमीडिएटली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा और दैट इज हार्मोन ऑफ फियर, कोर्टिसोल, और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कुछ खतरनाक चीज मेरे आगे है, ठीक है, और हमें उससे लड़ना है। क्या हो सकता है? आप ब्लैकआउट हो सकते हो, आप फेंट हो सकते हो, चक्कर आ सकता है, आप ब्लैकआउट हो सकते हो। लेकिन दिमाग को यह भी पता है कि उससे लड़ने के लिए मुझे कुछ और भी चाहिए होगा, तो साथ के साथ एक हार्मोन और रिलीज होता है, दैट इज एड्रेनलिन, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन ऑफ फाइट कहलाता है। ये हमें लड़ने में मजबूर करता है, ये आपको हिम्मत देता है। जैसे, ठीक है, तो आप फिर डिसीजन लेते हो, आपके आगे दो डिसीजन होते हैं, वन इज फाइट एंड वन इज फ्लाइट। या तो भाग लो या फिर भाग लो, ठीक है, या तो उसमें भाग लो, पार्टिसिपेट करो, मुझे लड़ना है, या तो फिर भाग लो, फाइट और फ्लाइट, लड़ो, करो या मरो, ठीक है। तो ये एक स्टेज आती है, ये स्टेज बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया। सपोज चुड़ैल देख ली, भूत देख लिया, या कोई भी सिचुएशन, हमारे पास काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, 10 काम एक साथ आ गए, लेकिन हम ब्लैकआउट हो जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के रख देते हैं कि मेरे बस का तो कुछ है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, और हमारा शरीर कांपने लगता है, डर बना रहता है, और हम अपने टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते। सेम सिचुएशन स्ट्रेस की हमारे साथ होती है। अब डिपेंड करता है कि एड्रेनलिन आपको क्या करने में मजबूर कर रहा है, या तो आपको भागने में मजबूर कर रहा है या आपको लड़ने पे मजबूर कर रहा है। तो एड्रेनलिन क्या काम करेगा? कोर्टिसोल के इफेक्ट को खत्म करेगा, जो फियर हार्मोन है उसके इफेक्ट को खत्म करेगा, और आपके शरीर में कुछ चेंजेस करेगा जिससे आप क्विक डिसीजन लें। क्या करेगा? Overwhelmed by unable to cope with the mental or emotional pressure, body automatic response to any physical or mental demand placed on it। क्या क्या करेगा? पहले तो स्ट्रेस देखते हैं किस तरह की होती है। मैंने पहले जो सेशन था हमारा स्ट्रेस का, उसके बारे में बताया था कि स्ट्रेस अच्छी होती है या स्ट्रेस बुरी होती है, ठीक है। सो कुछ स्ट्रेस अच्छी होती हैं और कुछ स्ट्रेस बुरी होती हैं। ऐसी स्ट्रेस जिनका आपसे रिलेशन है, जिनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है, वो अच्छी स्ट्रेस होती हैं। कुछ स्ट्रेस जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो लेके बैठ जाते हैं, वो बुरी स्ट्रेस होती हैं। सो पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करें, अगर आपके ऊपर स्ट्रेस काम का नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे, ठीक है। सो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करती है, आपको फोकस रखती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, तब तक होती है जब तक आप कोई चीज अचीव ना कर लो। आपको एक्साइटेड फेज में रखती है और आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। मींस एक लेवल तक की स्ट्रेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेस कई बार जब बहुत बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है। तो हम आगे बात करते हैं कि चेन ऑफ रिएक्शन होता क्या क्या है, आपके शरीर में होता क्या है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रेस फैक्टर, प्रेसिंग प्रॉब्लम, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट, फिजिकल थ्रेट, कोई आपको खतरा है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर एक्सेट्रा,
इस तरह के कुछ भी स्ट्रेस आपके पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, रिलीज ऑफ कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। फिजिकल सिम्टम इसमें क्या क्या होते हैं, डिप्रेशन, पैनिक, फियर, वरी, शेम एंड शटडाउन। कोर्टिसोल ही अगर रिलीज होगा, एड्रेनालिन नहीं रिलीज होगा, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए हमारा जो सेकंड हार्मोन जिसको फाइट हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन, वो रिलीज होता है। और ये आपको क्या करता है, ये आपके शरीर में इस तरह के चेंजेस करेगा, रेज, मुझे बदला लेना है, ठीक है, एंगर, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जब भी आप देखते हैं कि आप ऐसी कोई खतरनाक चीज देख लें तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इट मींस एड्रेनालिन ने वो काम करना शुरू कर दिया, आपके दिल को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी से वो पंप करे और आपके ब्रेन को खून पहुंचाए, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से सोच सके, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। ट्रेम्बलिंग, इस तरह की सिचुएशन आती है। इसके बाद क्या होता है, आप एक डिसीजन लेते हो, कोर्टिसोल भी हो गया, एड्रेनालिन भी हो गया, आप एक डिसीजन लोगे, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। अगर आप फ्लाइट यानी भागना चुनते हो, आप भाग जाते हो, तो क्या होगा, रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, आपने ये चुना, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपका डर खत्म नहीं होगा, आप बच तो गए, लेकिन वो डर जब दोबारा आएगा आपके सामने तो वो और ज्यादा भयंकर रूप से आपको डराएगा। अगर आप चुनते हो फेसिंग एंड हैंडलिंग द सिचुएशन, मुझे वो सिचुएशन हैंडल करनी है, तो होगा क्या, आप जीतते हो या आप हारते हो, कुछ भी होता है, लेकिन आपने सिचुएशन को फेस किया। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है डोपामिन, ये हार्मोन उसके बाद ही रिलीज होगा और आपको ये विनिंग, एक विनर के रूप में आपको फील करवाएगा दैट आई एम विनर। जब कोई प्लेयर गेम भी खेलता है और वो जीतता है, इट मींस उसके शरीर में डोपामिन बन रहा है। एंड स्ट्रेस रिलीविंग, यहां जो स्ट्रेस थी, यहां पे स्ट्रेस आपकी खत्म नहीं होगी उस डर की, लेकिन यहां पे जो स्ट्रेस है उस काम की या किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी, जो मैंने पीछे स्ट्रेस थ्रेड्स के बारे में आपको बताया, 3 तरह की सिचुएशन मैंने आपको बताई। पहला क्या हो सकता है, फ्रीज, आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो गए, ठीक है। इसमें डिप्रेशन, शेम, शटडाउन, डिटैच, आप उस काम को करना ही छोड़ दोगे, उस रास्ते जाओगे ही नहीं। जब भी हम देखते हैं ना, किसी को फोबिया है, किसी को स्पाइडर फोबिया है, किसी को पानी से डर है, किसी को हाइट से डर है, ठीक है, इट मींस उनमें किसकी कमी होती है, एड्रेनालिन की, ठीक है। अगर किसी को हाइट दिखाएं तो कोर्टिसोल ही बन रहा है और वो बंदा शटडाउन हो जा रहा है, लड़ने की हिम्मत है नहीं, हाथ पांव उसके फूल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन, फ्लाइट में क्या होता है, पैनिक, फियर, एंग्जायटी एंड वरी, उसको टेंशन होती है। फ्लाइट में क्या होता है, रेज, एंगर, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सोशल एंगेजमेंट, जो लास्ट की स्टेज आती है, आप क्या कर सकते हो, उसको जीतने के बाद आप ग्राउंडनेस को एंजॉय कर सकते हो, हाँ मैंने करके दिखाया, ठीक है। एंड कंपैशन, माइंडफुल क्यूरियोसिटी, आपको नई चीजें और सीखने को मिलेंगी। सपोज मुझे बंजी जंपिंग का शौक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे बंजी जंपिंग करने का शौक है, मैंने अभी किया नहीं, लेकिन मेरी बकेट लिस्ट में है कि बंजी जंपिंग करूंगा। इट मींस कहीं ना कहीं मुझे हाइट का, इट मींस मुझे कहीं ना कहीं हाइट से डर है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं हाइट फेस करूं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन जब मैं उसको ओवरकम कर लूंगा तो जो डोपामिन मुझे मिलेगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो क्यूरियोसिटी, मुझे करना है, ये आप उसके बाद ही कर सकते हो। डोपामिन, इट्स ए रिवार्ड हार्मोन, जो मैंने बताया कि ये एक रिवार्ड सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी आपको ही देती है, ठीक है। डोपामिन इज रिलीज व्हेन वी एक्सपेक्ट एनी रिवार्ड, जब हमें लगता है कि हम जीतने वाले हैं या हम जीत रहे हैं, तब ये मिलता है। एनी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्लेजर और विनिंग, ठीक है। इट इज ए साइकिल ऑफ मोटिवेशन, रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट। ये मैंने इसलिए टॉपिक चुना है कि हर एक आदमी को इसको लेने की, हम कौन से वे में इसको ले रहे हैं, अच्छा खाना खा के ले रहे हैं या
अच्छा कुछ पी के, ठीक है, इस तरह की कुछ एक्टिविटी। लेकिन अगर हम कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो अगर जब भी हम नए प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, नई असाइनमेंट पकड़ते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं तो भी हमें डोपामिन मिलता है, ठीक है, और हमें एक आदत पड़ जाती है जीतने की, लड़ने की, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन इज टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड फंक्शन एज वेल। इसके फायदे क्या हैं? आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, डाइजेशन को सही करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, आपके शरीर जो भी काम करता है उसको सही करता है, हार्ट एंड किडनी फंक्शन को सही रखता है, मेमोरी फंक्शन, मूड एंड इमोशन, मोटर कंट्रोल, प्लेजर एंड रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर, मींस जो मैंने बताया कि एक विनिंग की हैबिट इंसान को पड़ जाती है, आपकी अच्छी नींद में हेल्प करता है और स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। सो ये मोटे मोटे 10 मैंने एग्जांपल या जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हैं। सो व्हाई नॉट वी हैव टू सीक फॉर द डोपामिन। Aside from being the ultimate motivator, having a constant supply of dopamine in our system has a few other fringe benefits. Help you to lose weight, ये उसके और बेनिफिट्स हैं। Make you feel more alive, improve your memory, stop self-destructive behavior। कई बार होता है ना, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें, मर जाएं, सुसाइडियल टेंडेंसीज होती हैं। इट मीन्स उनमें डोपामिन की कमी होती है, वो लाइफ को एंजॉय करना खत्म कर देते हैं, उनको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता, चाहे उनको कुछ भी करो। इट मीन्स किसी भी एक्टिविटी में उनको डोपामिन नहीं मिल रहा है। काउंटरैक्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उनको भी डोपामिन हेल्प करता है। लेट्स यू रेजिस्ट इंपल्सिव बिहेवियर, हेल्प यू टू अवॉइड पार्किंसन डिजीज। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो हमारे डिप्रेशन में जब कोई इंसान चला जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है, उसको चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, चेहरे याद रखने में, तो इन सब में भी डोपामिन हेल्प करता है। डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उनको जो इंजेक्शन लगते हैं वो आर्टिफिशियल डोपामिन के लगते हैं, ये एक तरह का ड्रग है, ठीक है। आगे मैं इसके बैड इफेक्ट भी आपसे डिस्कस करूंगा कि जब इसकी लत लग जाती है बाहर से डोपामिन लेने की तो वो भी एक बहुत डेंजरस साइन है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी अगर शरीर में हो तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? मसल फटीग, थकान रहती है, पूरे शरीर में दर्द, ठीक है, इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी, ज्यादा खाना शुरू कर देता है क्योंकि खाने का उसको एंजॉय नहीं कर पाता, उसको पता नहीं चलता कि मैंने कितना खाना है। जब हम खाना खाते हैं और एक सेटिस्फेक्शन की बस अब मैं इतना ही खाना खाऊंगा, इट मीन्स उस टाइम क्या हुआ, शरीर ने डोपामिन रिलीज किया, बस आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन जब डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? खाता जाएगा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाएगा। ओबेसिटी या मोटापा, लैक ऑफ फोकस, काम कुछ नहीं कर पाता इंसान, इधर उधर भटकता रहता है, अननेसेसरी चीजें करता है, ठीक है, एंड लो एनर्जी, हमेशा थका थका सा रहेगा। सो हाउ टू गेट दिस रिवॉर्ड, हमें ये रिवॉर्ड मिले कैसे, क्या करें, ठीक है, क्या करना चाहिए कि डोपामिन नेचुरली मिले, आर्टिफिशियली नहीं। ईट मैग्नीशियम रिच फूड्स, जिनमें मैग्नीशियम, पालक, सैलेड, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। कट डाउन ऑन शुगर बहुत कम करें। अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स, ये भी आपके डोपामिन लेवल को कम करती हैं। कंज्यूम ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन, कम लेना चाहिए, ठीक है। डू रेगुलर एक्सरसाइज, ईट फूड विद टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन। स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, मेन स्ट्रेस से दूर रहो। गेट इनफ स्लीप, लिसन टू म्यूजिक, डू मसाज, डू मेडिटेशन, कंसीडर सप्लीमेंट। बट सप्लीमेंट वाला जो पॉइंट है दैट इज वेरी लास्ट। सप्लीमेंट मीन्स आर्टिफिशियल डोपामिन। अगर मैं बात करूं डोपामिन एब्यूज की, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हम एडिक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्या करता है, जब हमारे शरीर में हम एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एल्कोहल डोपामिन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि आपका शरीर फिर उस चीज को डिमांड करने की कोशिश करता है कि जब मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया था तब डोपामिन रिलीज हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैंने कोई नशा किया, स्मोकिंग करी या और तरह के कोई ड्रग्स लिए
सो उससे आर्टिफिशियली क्या हुआ, अननेसेसरी डोपामिन लेवल बढ़ गया और मेरे को उस टाइम पे अच्छा लगा था, लेकिन बॉडी का जो नेचुरल फंक्शन था उसने काम करना बंद कर दिया। अब शरीर बाहर से डोपामिन मांग रहा है कि भाई तू वही कर जो तेरे को अच्छा लग रहा है ताकि मेरे को डोपामिन मिले। ठीक है, सो होता क्या है, इट डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिवार्ड सिस्टम एंड बॉडी कंटिन्यू टू डिमांड दिस प्लेजर, वो बाहर से मांगना स्टार्ट कर देती है। सर्वाइवल एंड एडिक्शन, ये दो चीजों में मैंने डिफरेंस यहां पे लिया है। सर्वाइवल, आप कोई अच्छा काम करके जो एक लेवल तक आपको डोपामिन चाहिए आपको आपकी हेल्थ के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। इट इज ए नेचुरल रिवार्ड, डोपामिन बनता है। और एक्विजिशन ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, आप एक एडेप्टिव, आप हर एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते हो। लेकिन जो ड्रग एडिक्टेड होता है उसके साथ उल्टा होता है, वो एडिक्ट हो जाता है, वो ड्रग रिवॉर्ड लेता है, वो डोपामिन नहीं, वो एक ग्लूटामेट टाइप का सब्सटेंस बन जाता है, वो जो हमें और भी अच्छा फील कराता है सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो उस नशे की चपेट में होता है। एक्विजिशन ऑफ माल एडिक्टिव बिहेवियर मीन्स उसको फिर अडेप्टेशन से कोई लेना देना नहीं, वो कहीं भी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकता, उसको वही सोसाइटी चाहिए, वही नशे की सोसाइटी चाहिए ताकि उसको वो डोपामिन आर्टिफिशियली, दैट इज ग्लूटामेट, जो उसको मिले। सो डोपामिन का अब्यूज भी होता है जब उसको अननेसेसरी तरीके से हम गलत आदतों से हम शरीर में रिलीज करना शुरू करते हैं। बेसिक समरी अगर मैं बात करूं डोपामिन के बारे में, सो इट इज नेचुरल हार्मोन रिलीज बाय द ब्रेन, हमारा दिमाग ही इसको रिलीज करता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल रिवार्ड सिस्टम इन द बॉडी हेल्प टू फील प्लेजर, हमें अच्छा फील कराने के लिए ये हार्मोन होता है। इट इज जनरेटेड व्हेन वी एक्सपेक्ट सम रिवार्ड आफ्टर फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब हम लड़ते हैं, जब हम कुछ काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी जॉब में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं और हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो रिवॉर्ड एक तो आउटसाइड से मिलता है और एक हमारा माइंड भी हमें देता है। देयर आर मेनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन जो मैंने डिस्कस किए। लैक ऑफ डोपामिन may lead to my health risk and diseases. It creates binning habit. Dopamine can generated through drug abuse, but it is very harmful body and mind. जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया कि कभी भी इसका अब्यूज नहीं करना चाहिए, इसको नेचुरल तरीके से ही शरीर को बताना चाहिए, नेचुरल तरीके से ही शरीर इसको बनाए तो ज्यादा सही होता है। एंड द की पॉइंट, अगर हम अभी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे क्या करें, क्रिएट हैबिट ऑफ रेगुलर लाइफस्टाइल, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, कीप द थिंग्स मैनेज, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट होता है चीजों को अननेसेसरी डिले करना। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर एक हफ्ता है एक काम करने के लिए और हम क्या करते हैं 5 दिन निकाल देते हैं और छठे दिन उस काम को स्पीड में करते हैं, तो अननेसेसरी क्या होता है वो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और उसमें हमें स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो कभी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, कभी भी चीजों को मिसमैंगल ना करें, लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, डू सम एक्टिविटीज विच गिव्स यू प्लेजर लाइक गेम्स, स्विमिंग, आउटडोर गेम, म्यूजिक, गुड फूड, स्विमिंग एंड सॉल्विंग पजल। माइंड गेम्स जो होती हैं जिनको हम करते हैं, सुडोकू वगैरह, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिनको जीतने के बाद हमें अच्छा फील होता है। सो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको अपना के आप नेचुरल डोपामिन सिस्टम को अपने ब्रेन से रिलीज करवा सकते हो और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डोपामिन। थैंक यू।